नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछली स्लाइड में हमने रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं उसको समझा एंड हमने एग्जाम्पल करे। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को समझना होगा एंड उसके बाद ही हम फर्दर एग्जाम्पल्स को करेंगे, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम आएगा तो वो आपसे ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस सब्सटेंस के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी ज़रूर पूछेंगे। इनफैक्ट ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपसे विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ये ना पूछकर वो सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। हमें यही लगता है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि ऐसा सीन नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन ऐड ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अदर मटेरियल। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ये है ZnO, ठीक है, प्लस कार्बन। इट विल गिव जिंक मेटल के फॉर्म में, ठीक है, एंड CO, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। अब हमने सबसे पहली डेफिनेशन देखी, द सब्सटेंस विच ऐड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अदर मटेरियल। ठीक है, किसी दूसरे मटेरियल को वो सब्सटेंस ऑक्सीजन या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे रहा है तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट साइड में आप देखो तो जिंक अकेला है, यानी कि यहाँ पर हुआ है रिमूवल। ठीक है, यानी कि इस वाले रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया है एंड कहाँ पर चला गया है, कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, देखो ऐड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट इसको ये ऑक्सीजन देने वाला कौन है, इसको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला, यहीं से मिला ना, ZnO। पहले तो ऑक्सीजन जो था वो जिंक के साथ था, उसके बाद वो आपका चला गया कार्बन से, तो यहाँ पर ZnO, ठीक है, ZnO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ही आपका ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन को, तब जाकर कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आंसर इज कार्बन, क्योंकि कार्बन में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एंड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वो आप लिखोगे ZnO। ठीक है, ZnO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वही ऑक्सीजन पहुंचा रहा है कार्बन को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, रिमूव हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अदर मटेरियल। अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होते हैं वो कोई भी एलिमेंट जो कि आपके नेगेटिव वैलेंसी को शो करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। एंड वो कोई भी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बेसिकली मेटल्स लूज करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, यानी कि वो कोई भी एलिमेंट जिस पे पॉजिटिव वैलेंसी होगी। ठीक है, जैसे कि आपके सोडियम है, हाइड्रोजन है, H+, Na+, है ना, तो ये जो प्लस में आते हैं उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। एंड जो आपके नेगेटिव होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, -2, क्लोरीन की -1। ठीक है, तो ये सारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो देखो, रिमूव हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अदर मटेरियल। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर याद रखिएगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ये भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें आपका होता क्या है, जैसे ये है आपकी मीथेन गैस। ठीक है, ये क्या है, मीथेन।
ये ज़्यादातर आपके फॉसिल फ्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो मीथेन है जब आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, एंड ये एनर्जी जो इसमें से निकलती है वही आपकी गाड़ी को चलाती है, ठीक है। खैर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप बाद में देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं CH4 पर। तो देखो CH4 में पहले आपके 4 हाइड्रोजन थे, एंड जब अगर हम इसको इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फिट बैठ रही है, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया एंड क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन। दैट मीन्स मीथेन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर मीथेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कोई भी सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करे किसी दूसरे मटेरियल से। जैसे कि मीथेन से हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो CH4 जो है वो CO2 में तभी ऑक्सीडाइज हो पाया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने उसको क्या दिया है, ऑक्सीजन एटम्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है गेन इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस मतलब वो कोई भी सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कोई भी आपका सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, है ना। तो इसीलिए वो कोई भी सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद एक्चुअली में रिड्यूस हो रहा होता है, तभी वो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। एंड हमें पता है अगर कोई भी चीज़ रिडक्शन शो कर रही है दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, या फिर बाकी जो भी डेफिनेशन होती है रिडक्शन की उसको वो फॉलो कर रहा हो। तो देखो यहाँ पर आया है गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2S plus chlorine gives HCl plus sulfur, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस, यानी कि सबसे पहले हमको पता लगाना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, एंड फिर हम पता लगाएंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपसे, सीधा स्ट्रेट 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देंगे, आपको बताना रहेगा कि इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछेंगे। तो वो तो हम जब रिड्यूसिंग एजेंट पर बात करेंगे तब उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बताइए कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस रिड्यूस। तो देखो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए हाइड्रोजन पे लिखा है आपका 2, ठीक है, एंड S पर हमें पता नहीं। मान लीजिए आपको सल्फर की वैलेंसी नहीं पता है, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ओवरऑल जो चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी एटम पे, किसी भी एलिमेंट पे, वो होता है 0, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन पे तो चार्ज पता ही है, वो होता है +1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा +2, एंड सल्फर का हमें पता नहीं तो मान लीजिए x। अब ये ओवरऑल कितना होगा, 0, दैट मीन्स x = -2, ये आपका चला जाएगा इधर, है ना। तो सल्फर पे आ जाएगा चार्ज -2 एंड हाइड्रोजन पे आ जाएगा +2, तभी ये ओवरऑल क्या बना रहे हैं, 0। क्लोरीन पर भी ओवरऑल आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा चार्ज। अब आ जाओ, रुको पहले से साफ कर दे। अब HCl पे आते हैं। HCl पे ओवरऑल चार्ज होगा 0 ना, हाइड्रोजन है इस पे होगा +1, क्लोरीन पे होगा -1। ये तो हमें याद ही क्योंकि ये 1 से 20 के अंदर आते हैं, तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी इनकी वैलेंसीज। अब सल्फर पे भी ओवरऑल क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। अब आओ, यहाँ पर आपका जो सल्फर है वो -2 में था, ठीक है। एंड अगर हम इधर की बात करें, इधर,
तो यहाँ पे है 0, तो देखो -2 यानी कि पहले उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे एंड अब हो गया है वो 0, तो यानी कि अब उसके पास ना एक्स्ट्रा है ना कम है, वो बस न्यूट्रल कंडीशन में यानी कि 0 फेज में है। दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। देखो -2 से 0 गया ना, पहले उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे एंड वो अब आ गया है 0 पर, यानी कि उसमें लॉस हुआ है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है आपका ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स H2S जो कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, यानी कि H2S टू सल्फर, ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है, ठीक है, उसकी यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, 0 है एंड अगर हम इसमें देखें तो ये है आपकी -1, तो इसने 0 से -1 में चेंज किया है। दैट मीन्स पहले उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका रिडक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो इस फॉलोइंग रिएक्शन में H2S जो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है एंड क्लोरीन जो HCl में कन्वर्ट हो रही है वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखो इट इज अ सब्सटेंस विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर आपको गेन इलेक्ट्रॉन करते हुए कौन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है ना। क्लोरीन जो है वो जब HCl में कन्वर्ट हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है ना। तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है पर दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। सिमिलरली इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजन के भी पैटर्न से देख सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पहले H2S था एंड सल्फर में सिर्फ सल्फर है, ठीक है। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हमें पता है अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये सब्सटेंस जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड जो इसको ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करे वो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो जाएगा क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो गेन इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप यहाँ पर सीधा हाइड्रोजन के रिमूवल से भी चेक कर सकते हैं कि कौन कर रहा है। तो आप कोई सा भी तरीका यूज करिए, आंसर सेम निकल के आएगा, दैट इज क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। लास्ट देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। देखो ये बात आ गई ना, मैंने कहा ही था कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद क्या हो रहे होते हैं, रिड्यूस, तभी वो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। देखो एजेंट का काम क्या होता है, काम करवाना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मैंने एजेंट हायर किया है मेरे घर को बनवाने के लिए, ठीक है। तो एजेंट का काम क्या होता है, काम को करवाना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो कोई भी एजेंट जो कि ऑक्सीडाइज करवाएगा किसी भी दूसरे एलिमेंट को। तो जैसे यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फर में, ठीक है। इस तरीके से आप सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करिए एंड उसमें ढूंढिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इट इज अ सब्सटेंस विच कैन ऐड हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अदर मटेरियल। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली वो कोई भी एजेंट जो कि दूसरे को रिड्यूस करे एंड खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। जिस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराना एंड खुद रिड्यूस होना, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट का काम है दूसरे को रिड्यूस करना। देखो नाम से पता चल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है, काम को करवाना। तो यहाँ पर लिखा है रिड्यूसिंग, मतलब कि ये वो एजेंट है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कराएगा एंड दूसरे को रिड्यूस कराने के लिए उसको खुद क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, है ना। ऑक्सीडेशन में तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, ठीक है। एंड लिखो ऐड हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अदर मटेरियल, मतलब दूसरे को वो हाइड्रोजन देगा, ठीक है। ऑब्वियसली दूसरे को हाइड्रोजन देगा यानी दूसरे का रिडक्शन कराएगा, तभी तो उसको नाम दिया गया है रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है। हमें पता है रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपकी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाई दे रहा है बट वहाँ पे रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तब भी वो रिडक्शन है, ठीक है।
तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को रिमूव करना, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है। फिर लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, तभी ये जाकर दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। एकदम ऑपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। देखो आगे ना बात यहाँ पर लिखा है ना, खुद ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब देखो इसको एग्जाम्पल्स, तो देखो ZnO प्लस C गिव्स जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। नंबर 1, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। इनफैक्ट ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, ये आपका आ चुका है CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हम इसमें पता लगाते हैं सबसे पहले कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है एंड कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। तो देखो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। एंड हमें पता है अगर किसी भी रिएक्शन में आपका रिमूवल हो रहा हो ऑक्सीजन का, वो रिएक्शन आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड, ठीक है, ये यहाँ पर हो रहा है रिड्यूस। तो हम कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड विल बी रिड्यूस टू जिंक, ठीक है। एंड अब हमें पता लगाना है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो देखो पहले जो कार्बन था उसके पास कुछ भी नहीं था, एंड अगर हम यहाँ देखें तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर कार्बन इज ऑक्सीडाइज। तो इसमें हमें सबसे पहला आंसर मिला, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, एंड हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कराना, क्योंकि ZnO का हो रहा है रिडक्शन, यानी कि कार्बन यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने ही जिंक ऑक्साइड को क्या प्रोवाइड किया है, आपका उससे ऑक्सीजन को छीन लिया है, तभी वो क्या हो गया, रिड्यूस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कन्वर्जन हो रहा है, तो ये हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडाइज, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराना। यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इसको ऑक्सीडाइज कराने वाला एजेंट कौन होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, क्योंकि इसको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, जो कि जिंक ऑक्साइड से आ रहा है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, कार्बन। अब यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रिक भी पता लगा सकते हैं, या कहिए देख सकते हैं। देखो आप देखो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, एंड अगर हम बात करें एजेंट तो यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, एंड कोई भी सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑपोजिट होता है, अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। इफ एनी सब्सटेंस, ना नंबर 1 ऑक्सीडाइज then it will be reducing agent, and अगर वो सब्सटेंस आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, then it will be oxidizing agent, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको एग्जाम में अगर बिल्कुल याद ना आ रहा हो, कॉन्सेप्ट भूल गए हो, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, एंड आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बट उसके लिए भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है।